नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे देश में 5 to 8.8% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ओबीज है। ओबेसिटी रियली एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती चली जा रही है और इसको चाइल्डहुड में ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और इस टॉपिक में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर प्रशांत साल्वी। साल्वी ठाणे के प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल जुपिटर हॉस्पिटल में कई सालों से कार्यरत है और आज की तारीख में 2000 से भी ज्यादा बेरियाट्रिक सर्जरी कर चुके हैं। डॉक्टर प्रशांत साल्वी ने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। इसके अलावा ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। अब तक 10 पब्लिकेशंस में से 8 पब्लिकेशंस इंटरनेशनल जर्नल्स में छप चुके हैं। डॉक्टर प्रशांत साल्वी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रशांत साल्वी से और बात करते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी इस टॉपिक पे। वेलकम सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चाइल्ड ओबेसिटी। सर, इसके लिए जानना चाहूंगी कि चाइल्ड ओबेसिटी ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने दोबारा आपके शो में मुझे बुलाया एंड रियली थैंक यू फॉर दैट। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है चाइल्डहुड ओबेसिटी, इट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजीली नेग्लेक्टेड ऑल्सो। अवेयरनेस रिगार्डिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चाइल्डहुड ओबेसिटी इतना मैं स्ट्रेस दे के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ओबेसिटी की बात करें तो सिंस 1975 अभी तक ओबेसिटी थ्राइस ट्रिपल टाइम्स बढ़ चुकी है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेटा है उनका 2016 में उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था उसमें 340 मिलियन चिल्ड्रन जो 5 से 19 साल के बीच में है ऑलरेडी दे आर ओबेसिटी एंड ओवरवेट के शिकार है। ये तो विश्व की बात है। अगर हम खाली भारत की बात करते हैं तो 5 to 8.8% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर ऑलरेडी ओबीज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेटा ये कहता है कि बाय द एंड ऑफ 2030 28 million school children will be infected with obesity and overweight. So यहाँ पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज चाइल्डहुड ओबेसिटी इज प्रिवेंटेबल। सर, ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा ओबेस है? सी, जैसे हम अडल्ट्स में बॉडी मास इंडेक्स होता है, वेट और हाइट को कैलकुलेट करके हम बॉडी मास बीएमआई फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही बच्चों में भी ये कैलकुलेशन अवेलेबल है। Indian Association of Pediatricians and World Health Organization, American Association of Pediatrics, उन्होंने ना कुछ ग्रोथ चार्ट्स बनाए हैं। उन ग्रोथ चार्ट में अगर आपने अपने बच्चे के हाइट और वेट को प्लॉट कर देते हैं तो आपको समझ जाता है कि ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ बच्चा बढ़ रहा है या नॉर्मल वेट है। तो इसमें कैसा है, जो बच्चे अंडर 5 years ऑफ एज है उनमें वेट फॉर हाइट की ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें ओवरवेट इज मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द WHO मीडियन चार्ट प्लस ओवरवेट, ये ओवरवेट हो गया। ओबेसिटी के लिए इट इज ग्रेटर देन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द WHO मीडियन। तो बच्चों के लिए, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रोथ चार्ट है। उस हिसाब से आप अपना ओवरवेट या बच्चा ओवरवेट है या ओबेसिटी की तरफ जा रहा है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जिन बच्चों का एज 5 to 19 ईयर्स है उनमें BMI फॉर एज ऐसे क्राइटेरिया करते हैं। उसमें भी बहुत सारे ग्राफ्स अवेलेबल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक ग्राफ है। तो उस हिसाब से अगर हम ओवरवेट की माने तो BMI ग्रेटर देन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द WHO मीडियन एंड ओबेसिटी इज 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रेटर देन द WHO मीडियन फॉर ग्रोथ। इस हिसाब से हम अगर प्लॉट करते हैं तो हमको समझ जाता है। इसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स के अलग चार्ट्स है, उसमें आप समझ सकते हैं कैसे कर सकते हैं। प्लस अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो अंडरवेट जो पेशेंट जब बच्चे होते हैं उनका जो होता है BMI फॉर एज इज लेस देन 5th percentile एंड अबव 95th percentile इट्स ऑल ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्लास 1, सीवियर ओबेसिटी क्लास 2 एंड सीवियर ओबेसिटी क्लास 3 है। सो यू शुड बेसिकली अंडरस्टैंड दैट अबव 95th percentile between 5 to 19 years is always considered as obese patient, obese childhood. सर, कॉजेस क्या होते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी के? सो अगर आप मुझे पूछेंगे कॉजेस क्या है ओबेसिटी के, तो मैं इनको 4 भाग में डिवाइड करना चाहूंगा। फर्स्ट इज एनर्जी इम्बैलेंस, सेकंड इज द फिजिकल एक्टिविटी स्टेटस, थर्ड इज उनका एनर्जी कंजम्पशन ऑफ हाई कैलोरी हाई डेंसिटी कैलोरी फूड्स एंड फोर्थ इज लैक ऑफ अवेयरनेस। सो एनर्जी इम्बैलेंस क्या होता है, जैसे अगर हम एनर्जी लेते हैं, जैसे हमारे कैलोरीज इंटेक है, अगर हमारे कैलोरीज इंटेक ज्यादा है हमारे कैलोरी एक्सपेंडिचर से, so definitely all those calories now will be stored as fat and that's why obesity is the reason, I mean is the reason for obesity. ऐसा भी कल्चर देखा गया है कि हम घर में हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। Home cooked food is always very nutritious and very less in calories.
सो द अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज टीवी के सामने बैठ के बच्चा खाना खाता है बड़े पेट में, तो जो सारा खाना खाना उसमें वो सारा कुछ खा जाता है। उसको ये नहीं पता चलता कि उसको भूख लगी या नहीं लगी है, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन टीवी। सो ये सारी रीजन है ना, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ते जा रही है। तो जैसे एनर्जी इंटेक बढ़ जाता है, आउटपुट अगर घटने चले जाता है, सो इसका क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा है कैलोरीज विल ऑल बी कन्वर्टेड एज फैट इन द बॉडी। अगर फाइनली जब ये वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर उसको फिजिकल कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन। सो ऐसे वो एक विशेष साइकिल में फंस जाता है। सर, चाइल्डहुड ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इन द लॉन्ग रन? देखो, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें ना, तो हमको ये जानना जरूरी है कि 30% जो ओबेसिटी होती है ना, ये बचपन में ही शुरू हो जाती है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 50 से 80% के जो पेशेंट, जो बच्चे बचपन में ही मोटे होते हैं, देयर इज अ हाई रिस्क दैट दीस ओबीज चिल्ड्रन विल ग्रो एज ओबीज एडल्ट्स, सो दैट द चांस इज 50 to 80%। अभी अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, तो इट इज नॉट जस्ट फिजिकल कॉम्प्लिकेशन, देयर आर इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस आल्सो। फिजिकल कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट बच्चों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लीवर डिसीजेस, जॉइंट पेन्स, जैसे बच्चों में वो ब्लॉन्स डिसीज होता है, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, वो ये सारे कॉम्प्लिकेशन तो है ही। बट वजन ज्यादा होने के कारण उनको स्कूल में बहुत बुलिंग भी होती है, बहुत चिढ़ाया भी जाता है, तो उनका एक नेगेटिव इमेज डेवलप होती है खुद के बारे में, एक लो सेल्फ एस्टीम होता है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है, और फिर डिप्रेशन भी चालू हो जाता है। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन तो है ही। बट अगर स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन बात करें हम ना, जिन बच्चों का बीएमआई 95th परसेंटाइल से ज्यादा है, उन बच्चों को एट द एज ऑफ 50 इयर्स हार्ट अटैक आने के चांसेस 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है नॉर्मल पेशेंट से, नॉर्मल इंडिविजुअल से। जिन बच्चों को बचपन में डायबिटीज हो जाता है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज इनिशियली एट द एज ऑफ 10 इयर्स और सो, जिनको डायबिटीज हो जाता है, उनको डायबिटीज की वजह से जो ऑर्गन डैमेज होते हैं, जैसे आंखें, नर्व्स, तो ये सारे जो डैमेज होते हैं ना, दिस इज मोर एग्रेसिव इन चाइल्डहुड ऑनसेट ओबेसिटी रादर देन अडल्ट। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है या उसके जो दुष्परिणाम है, ये बच्चों में ज्यादा तेजी से पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया अगर बचपन में पेशेंट्स को हो जाए, या चाइल्डहुड में अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया हो जाए, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस इरेस्पेक्टिव पेशेंट को या बच्चों को डायबिटीज है या नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया खुद से एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। सो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये सिर्फ एंड सिर्फ ओबेसिटी रिलेटेड है, तो ये हमने नोट करना चाहिए। सर, इसको मैनेज किया जा सकता है क्या? मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं बोलता हूँ, ये प्रिवेंशन है। मैनेजमेंट हम दो तरीके में डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट तो हमने इसको प्रिवेंट ही करना चाहिए। बट अगर जिन बच्चों का बीएमआई 40 और 35 के ऊपर है, तो डेफिनेटली उनको हम सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं। प्रिवेंशन भी हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हमने एक्चुअली सारे फैमिली ने खुद से अपने अपने पेशेंट्स के, अपने अपने बच्चों का जो डाइट है, ये खुद से हमने इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। जो फैमिलीज ऐसा देखा गया है कि जो फैमिली साथ में खाना खाते हैं, साथ में हेल्दी खाना खाते हैं, तो बच्चों पे भी उसका असर होता है। उनको भी लगता है कि ये हमारा नॉर्मल खाना है, और वो हेल्दी खाने की तरफ मुड़ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। हम ये कर सकते हैं कि उनको हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा दे सकते हैं खाने में। प्लस रेनबो कलर प्लेट मेथड है, इसमें क्या करते हैं, खाने हर एक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हम खाना बना के प्लेट में रख देते हैं। सो वो बच्चे उस खाने की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ईटिंग एंड लाइकिंग बिकॉज ऑफ द कलर, दे गेट अट्रैक्टेड एंड स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड। प्लस जो होल व्हीट है, हमने होल ग्रेन्स खाने चाहिए रादर देन रिफाइंड फ्लोर, जैसे केक, पेस्ट्री, ये सब बनता है, हमने वो अवॉइड करना चाहिए। इवन फॉर दैट मैटर मिल्क, हमने अगर लो फैट या स्किम मिल्क शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली उसकी कैलोरीज कम है एज कम्पेयर टू होल फैट मिल्क। प्लस हमने ये रिफाइंड एरेटेड ड्रिंक्स, जो कोला या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो हमने अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को छोटे प्लेट में खाना देना चाहिए। क्या होता है, हम जिससे छोटे प्लेट में खाने देते हैं, दो फायदे होते हैं। प्लस फर्स्ट क्या होता है, बच्चों को ये मालूम पड़ता है कि उसको भूख लग रही है, तो वो खुद से मांगेगा, तो जब हम मांगेगा तो हम उसको दे देंगे। दूसरी चीज ये है कि उसको मालूम पड़ता है कि इतने खाने में उसका पेट भर रहा है। द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, टीवी के सामने पेशेंट बच्चों को खाना नहीं खिलाना चाहिए। क्या होता है, जब टीवी के सामने बैठे, जैसे मैंने पहले बताया, आपको कॉन्सेंट्रेशन हिल जाता है, आपको पता नहीं चलता आप कितना खा रहे हैं। सो वो ओवर ईटिंग हो जाती है और कैलोरीज बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। क्यों, क्या होता है, जैसे नहीं सो पाते तो भूख लगती है, भूख लगती है तो अनहेल्दी खाना खाते हैं। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी स्लीप लेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी कम होंगे, और उसका हेल्थ भी अच्छा मेंटेन रहेगा। सो इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ, अगर
खाने के बीच में अगर स्नैक्स खाना चाहते हैं तो उनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। हम लो फैट योगर्ट दे सकते हैं उनको फ्रूट्स दे सकते हैं, उनको रोस्टेड नट्स दे सकते हैं, प्लस पॉपकॉर्न दे सकते हैं जो बटर फ्री है। तो ये सारी चीजें करेंगे ना तो हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड उस हिसाब से हम उनको बता सकते हैं कि ये हमने खाना खाना चाहिए, तो सारा ग्रोथ होगा एंड वी कैन प्रिवेंट ओबेसिटी आल्सो आई फील। सर आपने अभी जब ये बात की मैनेज करने की, तो आपने एक पॉइंट किया कि सर्जिकली भी आप उनको मैनेज कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए सर्जरी कितनी सेफ होगी सर? सर्जरी नॉट नेसेसरी। जैसे मैंने पहले बताया, मैं फिर से वही बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। बट अगर उन बच्चों का BMI 35 या 40 है, सो उनको प्रिवेंशन, इट्स दे ऑलरेडी क्रॉस द प्रिवेंशन स्टेज, राइट नाउ दे रिक्वायर मैनेजमेंट। तो इन बच्चों को हम बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। तो जैसे जिनका BMI 35 से ज्यादा है, प्लस उनको डायबिटीज, BP, ब्लड प्रेशर जैसे कार्डियक इश्यूज, लीवर में जिनका फैटी है, इनको हम डायरेक्टली सर्जरी का ऑप्शन दे सकते हैं। अब क्या होता है कि सर्जरी डायरेक्टली अगर ऑप्शन देना बच्चों में, या इवन फॉर दैट मैटर पेरेंट्स को बहुत ये लगता है कि अरे ये बच्चों को हम लोग सर्जरी से कैसे ठीक कर सकते हैं। बट जिन पेशेंट्स को या जिन बच्चों को ओबेसिटी की वजह से ऑलरेडी कार्डियक रिस्क ज्यादा है, उनको डेफिनेटली बैरियाट्रिक सर्जरी इज अ गुड इंडिकेटर। जिनको डायबिटीज है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इनको भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी। पेशेंट को जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, या जिनको पीडियाट्रिक इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है जो मेडिकली मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, डेफिनेटली उनको भी बैरियाट्रिक सर्जरी करनी चाहिए। प्लस क्या होता है ना, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। सिर्फ जिंदगी जीना इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिस तरह से बच्चा कितना मोबाइल है। आप अगर देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स है जो बच्चे इतने ज्यादा एक्सेस वेट है कि वो अपना खुद का काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर पे पड़े रहते हैं एक ही जगह पे, वहीं पे खाना, वहीं पे सब कुछ होता है उनका, ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना बच्चों से खेल पा रहे हैं। उनकी उम्र के बच्चों जो जितना खेलते हैं उतना वो मूव भी नहीं कर पा रहे। इन बच्चों को डेफिनेटली बैरियाट्रिक सर्जरी सेफ है, एंड इट वुड डेफिनेटली इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मेरा यही मानना है कि अवेयरनेस, आप अवेयर हो जाओ कि चाइल्डहुड ओबेसिटी इज अ बिग मैटर एंड इज अ बिग कंसर्न, and to act exactly at the same time, be responsible and take the adequate action. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे टॉपिक पर रोशनी डाली। फ्रेंड्स, अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस तरीके से नए नए इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते। Thank you so much.